सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। एक गाना सुनने की जो है फरमाइश जो हमारे साथियों ने की है वो पूरी की जाएगी और शायद आप लोगों को पसंद आए। आज सबसे पहले हम अपने आपको बता देना चाहते हैं, देखिए हमने जीते जी किसी का कोई सहयोग किया है या नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि मरने के बाद कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, एक व्यक्ति ऐसा भी था देश के अंदर। तो ये हमने अपना मृतक शरीर जो है, क्योंकि आदमी मरता है 3 प्रकार से डिस्पोजल किया जाता है, उसको 3 प्रकार से नष्ट किया जाता है। नंबर 1, या तो जला दिया जाता है, या दफनाया जाता है, या उसको पानी में छोड़ दिया जाता है। तो हमने इससे अलग, क्योंकि मरने के बाद तो डेड है, डेड होने के बाद कुछ होना नहीं, इसलिए हमने इसको मेडिकल साइंस को दान कर दिया है। और हमारा निवेदन ये है, जो हमारे विरोधी टाइप के लोग हैं जो हमें गोली मार सकते हैं या मरवा सकते हैं, हमारा उनसे निवेदन ये है कि मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी से भी मार सकते हैं, कहीं भी मार सकते हैं, लेकिन हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन ये है कि हमारी डेड बॉडी को ऐसी जगह रखें जहां कि वो मेडिकल साइंस को जा सके, बस। और हम आज बात करना चाहते हैं कुछ वकीलों से, कुछ जजों से वकीलों से बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि देश की आज़ादी के उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो वकीलों का और जजों का रहा है। तो अब क्यों करना चाहते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट में एक लोहिया साहब, जज साहब थे, उनका मर्डर हुआ। तो एक शर्म का, खेद का विषय यह है कि वो जज होने से पहले एक वकील थे, और किसी वकील ने आज तक लोया जज के केस की फाइल को ये नहीं देखा कि आखिर इसमें क्या हुआ। वकील ही जज बन सकता है। तो आप जितने वकील मेरी बात सुन रहे हैं, पता नहीं कौन सा आप लोगों में से जज बन जाए, लेकिन उससे पहले आप वकील हैं। तो लोया साहब जो थे वो पहले एडवोकेट थे, उसके बाद ही वो जज थे। तो एक देश के लिए एक गंभीर समस्या, यानी जज का मर्डर होना, वो हाई कोर्ट के जज का मर्डर होना, एक बहुत बड़ी अपने आप में विषय, सोचनीय विषय है। दूसरी बात हम एक बार और कहना चाहिए, हिंदू हिंदू हिंदू, सब लोग हिंदू हिंदू कर रहे हैं, सब, हर एक की जबान पर हिंदू है। हम एक बात पूछना चाहते हैं कि गोधरा कांड में जो कार सेवक थे, वो कार सेवक की तो बोगी भरी हुई थी, उसमें आग लग गई और वो लोग मर गए। उसके बाद ये कह दिया गया मुसलमानों ने मार दिए, और मुसलमानों के साथ जो है, मतलब कहने का एक प्रकार से कत्लेआम वहां हुआ गोधरा कांड में। तो पहले हिंदू हुआ किसने? हिंदू सम्राट ने, आप जिसको हिंदू सम्राट मानते हैं, और फिर मुसलमानों के प्रति उन्होंने नफरत पैदा कर दी और शासन पर काबिज हो गए। तो गोधरा कांड को हम विशेष रूप से इसलिए ले रहे हैं कि वो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था जो गोधरा कांड हुआ। उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। वो एक आईपीएस उसके अंदर जेल चला गया, आईपीएस। तो मतलब कहने का, इन सब विषयों पर सोचने के बाद में हम एक बात और कह देना चाहते हैं कि हम इस देश का जो प्रधानमंत्री है चंद्रबाबू नायडू जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भाजपा का बहुत सहयोग किया है आज तक। हम ये देखना चाहते हैं कि भाजपा उनका सहयोग करती है या नहीं करती है। चंद्रबाबू नायडू को इसलिए देखना चाहते हैं कि वो एक न्यायप्रिय नेता है। और मैं चंद्रबाबू नायडू जी को याद दिला दूं कि आपने और हमने मिलकर के श्रद्धेय बीपी सिंह जी के साथ में जनता दल में काम किया है। आपने फिर अपना दल अलग बना लिया था, आप एक बार सत्ता से बाहर भी रहे, लेकिन लोगों को लगा कि हाँ नहीं, आप ही सत्ता लायक हैं, तो फिर आप पुनः स्थापित हो गए। तो मतलब एक हर्ष का विषय है। तो हम तो आप जैसे न्यायप्रिय व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और वो भी 20 दिन के अंदर देखना चाहते हैं। और हम यहाँ से 3 दिन रहेंगे, यहाँ 3 दिन के बाद में यहाँ से हमारा दिल्ली चले जाएंगे, और दिल्ली जाकर के सब काम होगा। और आप यदि बात कोई करना चाहता है तो हमारा नंबर है, इसमें 2 नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर है पहला वाला, दूसरे पे बात कर सकते हैं आप। तो साथियों, बात यह है कि आज की जो परिप्रेक्ष्य में आदमी जी रहा है, बैकवर्ड क्लास का आदमी जी रहा है, मुस्लिम जी रहा है, शेड्यूल कास्ट जी रहा है, वो भय में जी रहा है, भय में। हम केवल इसलिए आप लोगों के सामने आए हैं जिससे हम ये देख सकें कि कितने लोग जो है संविधान को चाहते हैं, संविधान की व्यवस्था को चाहते हैं। उसमें परख हो जाएगी। हमारा कोई किसी से द्वेष नहीं है। और मैं साफ बता दूं कि मुझे केवल 2 ही आदमी जो है
देश के अंदर मरवा सकते हैं, तीसरा आदमी नहीं मरवा सकता। या तो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो मेरे को मरवा सकते हैं, इसलिए कि इसको कांटे को बीच से निकालो। और अमित शाह जो है वो मार सकते हैं, क्योंकि अमित शाह मर्डर स्पेशलिस्ट हैं, इसमें उसे उपाधि प्राप्त है लोया केस में। और जब से ये लोग यहाँ आए सत्ता में, न्यायालय में भी भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से आ गया। नंबर 1, मोदी जी के केस समाप्त हुए, शाह जी के केस समाप्त हुए, अमित शाह जी बोल रहा हूं मैं क्योंकि शाह तो बहुत नेता है, अमित शाह जी को उनके केस समाप्त हुए, भ्रष्टा शुरू हो गई। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला आया और हमारे सीजीआई महोदय ने, श्रद्धेय डीवाई चंद्रचूड़ साहब को मैं कहना चाहता हूं, वैसे श्रद्धेय लगाने योग्य तो व्यक्ति नहीं है लेकिन मैं लगा देता हूं क्योंकि सम्मानित हैं, तो उन्होंने भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं देखी, पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट को नजरअंदाज करके और मूर्ति के सामने खड़े होकर के मैं ये कह देना चाहता हूँ, सीधे सीधे एक व्यक्ति मूर्ति बना रहा है, दूसरा उसको खरीद रहा है, वो मंदिर में रखी जा रही है। जब उस मूर्ति बनाने वाले को आज तक अमीर नहीं किया उसने, तो क्या वो उसको पूजने वाले को, उसको देखने वाले को अमीर कर सकती है? ये एक बिजनेस है, धंधा है, यानी धर्म नहीं धंधा है। जैसे जूती काटने वाले का कोई धर्म नहीं है, उसका धंधा है। नाई का कोई धर्म नहीं है, उसका धंधा है। तो ये एक धंधा है और इसको जब तक देश से समाप्त नहीं किया जाएगा, किसी की वजह आप विकसित नहीं हो सकते। आप तुलना करते हैं, रूस की तुलना करते हैं, आप जापान की तुलना करते हैं, आप इंग्लैंड की तुलना करते हैं, लेकिन वहाँ व्यवस्था देखिए, वहाँ व्यवस्था है, जो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है उसके ऊपर एक स्पेशल डॉक्टर छोड़ा जाएगा और जब तक बच्चा पैदा स्वस्थ नहीं होगा ना, उसकी डॉक्टर की जिम्मेदारी होगी। और यदि बच्चे में कोई गड़बड़ पाएगी तो उस डॉक्टर की जिम्मेदारी होगी, उस अभिभावक की जिम्मेदारी नहीं होगी। ये व्यवस्था है वहाँ। क्या आप यहाँ व्यवस्था लागू कर सकते हैं? यहाँ तो केवल जाति, सबसे पहले उसकी जाति पूछेंगे, क्या कौन सी जाति का है, समझे नहीं? तो यहाँ जाति प्रधान देश है ये आज भी। ये जाति प्रधान पहले जो था पुरुष प्रधान कहलाता था, पुरुष प्रधान कहलाता था औरतों के लिए, ये औरतों का एक प्रकार से शोषण करने के लिए पुरुष प्रधान। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया और बराबर में ये सब हुआ, तो फिर ये हो गया जाति प्रधान देश। आज ये जाति प्रधान देश है और इतना जाति प्रधान देश है कि ना आप छोड़ने को तैयार है ना मैं छोड़ने को तैयार है। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जाति विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना मेरा लक्ष्य है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि संगठित रहो, संगठन मत बनाओ। संगठन बनाना अच्छा नहीं है, संगठित रहना। सभी को नमो अम्बेडकर, नमो बुद्धाय।